अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू रिव्यू चैनल के ऊपर कलंदर ड्रामे के एपिसोड नंबर 5-6 के बारे में बात करेंगे। उर्फी और शफक की मोहब्बत का क्या बनने वाला है। दोनों ने एक दूसरे से इकरार तो कर दिया है और दुरे अदन की मुश्किलात किसी भी तौर कम होने का नाम नहीं ले रही, जबकि दुरे अदन की ताई और उर्फी की वालिदा बहुत ज्यादा पैसे की लालच और हवस में मुब्तला है। व्यूअर्स, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो चुकी है इस ड्रामे की और दुरे अदन और उर्फी के ऊपर बहुत ज्यादा और ज्यादती की जा रही है इस ड्रामे में। इस सब के ऊपर बात करेंगे डिटेल के साथ, पर उस सबसे पहले वही रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक। व्यूअर्स, एपिसोड नंबर 5 और 6 में दिखाया जाता है कि वो दुरे अदन जो जिसको कि गिफ्ट देता है उसका कजन एक शॉल, वो शॉल बहुत अच्छी होती है और बहुत प्यारी होती है। और दुरे अदन की जो ताई जान होती है उससे नहीं बर्दाश्त होता दुरे अदन कोई किसी से बात करे, उसको कोई गिफ्ट दे। दरअसल हसद की मारी है यहाँ पर उसकी ताई जान, और वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद करती है, मारती है, तरह तरह के ताने देती है और उसकी किरदार के ऊपर भी उंगलियां उठाती है। इस एपिसोड में भी उसकी ताई उसको मारती है, कहती है कि बताओ ये शाल तुम्हें किसने दी है। दरअसल उसका शक जाता है उसी के बेटे की तरफ, क्योंकि उसकी जो बहू है वो आकर दुरे अदन के ऊपर तरह के सीधे इल्जाम लगाती है। और इधर उसकी ताई जान भी कहती है कि इसका मतलब है कि जो मेरी बहू कहती है तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहती है, ये शाल मेरे बेटे ने ही लाकर दी होगी और तुमने इसीलिए उसके साथ आगे पीछे घूमती रहती हो कि तुम्हें अच्छे अच्छे और महंगे गिफ्ट चाहिए होते हैं। तो दुरे अदन यहाँ पर कहती है कि ताई जान कुछ तो खुदा का खौफ करें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि अच्छा अगर उसने नहीं दी तुम्हें ये शॉल तो मुझे बताओ कि तुम्हारा कौन सा दूसरा यार है जिसने तुम्हें ये शॉल ला कर दी है। सो व्यूअर्स, यहाँ पर फिर उसकी ताई जान उसको बहुत मारती भी है, बुरा भला भी कहती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा उल्टे सीधे इल्जाम भी लगाती है। और वो फिर बेचारी मासूम सी लड़की ऊपर अल्लाह की तरफ देखती है और कहती है कि मेरा दिल मुतमिन है और मैंने कुछ गलत नहीं किया। और इस एपिसोड में मजीद दुरे अदन का दिखाते हैं कि मोहल्ले वाली औरतें उसके पास आती हैं और उसका शुक्रिया अदा करती हैं, कहती है कि आपने हमारे हक में दुआ की थी तो अल्लाह ताला ने हमारा वो काम कर दिया। तो आगे से कहती है मैं जो आम सी लड़की हूँ, मैं तो सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह के आगे अपनी फरियाद रख देती हूँ, मेरा अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लेता है। यहाँ पर भी उसकी ताई से हजम नहीं होती उसकी अच्छाई और वो बीच में कूद कर कहती है कि हमारे अगर ये इतनी ही बेरनी है, कलंदर है, तो ये अपने लिए क्यों नहीं दुआ करती, अपने लिए अपने मुस्तकबिल के लिए क्यों नहीं कुछ करती, मेरे दर पे क्यों बैठी हुई है और यतीमों की तरह जिंदगी क्यों गुजार रही है। तो वो औरतें उठकर चली जाती हैं और मजे की बात यहाँ पर ये कि वो मिलकर जाती हैं सिर्फ दुरे अदन से। तो यहाँ पर दुरे अदन की ताई से ये बात भी बर्दाश्त नहीं होती कि जाते जाते मुझे नहीं मिलकर गई। दूसरी जानिब व्यूअर्स, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि इस ड्रामे में दो कलंदर हैं, एक तो दुरे अदन और दूसरा है उर्फी। उर्फी बेचारे के साथ में उसके घर वाले, उसके सके माँ बाप और बहन भाई बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। इरफान यानी कि उर्फी अपनी सिंपल लाइफ और अपने स्कूल टीचर की जिंदगी तक महदूद है। उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ख्वाहिशात नहीं है, उसकी जिंदगी में पैसा और अमारत और शो ऑफ कोई वैल्यू नहीं रखती। और वो अपने भाई की जब शर्ट लेकर उसके पास जाता है, दरअसल उसको शर्ट पसंद आ जाती है तो उसका भाई एकदम उससे शर्ट छीन लेता है और कहता है कि ये बहुत महंगी है और तुम्हारा जो सर्कल है, तुम्हारे स्टैंडर्ड के लोग हैं, उनमें ये बहुत महंगी है, लिहाजा ये मैं कब से ढूंढ रहा था, तुम मुझे दे दो। तो कहता है जब वो अपने छोटे भाई की ऐसी कड़वी और नाजायज बातें सुनता है तो कहता है देखो ये तो गलती से मेरे कबर्ड में आ गई, तो मैं तुम्हें वापस करने ही आया था। दूसरी जानिब उसकी वालिदा भी उसके साथ नारवा सलूक करती है कि उसके सर में दर्द हो रहा होता है तो अपनी छोटी बहन से कहता है कि मैंने तुमसे मेडिसिन मांगी थी, तुमने मुझे वो नहीं दी। और उसी दौरान उसी जगह पर उसके छोटे भाई की सर पर मालिश कर रही होती है उसकी वालिदा। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं होती, आखिर है तो दोनों भाई ही, पर जो उसके घर वाले हैं वो तबरेज से ज्यादा करते हैं क्योंकि लाहौर में ज्यादा अच्छी तालीम हासिल कर रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और सबने अपने अपने ख्वाब उसके साथ लगाए हुए हैं कि ये हमारे लिए अच्छा, हमारे मुस्तकबिल को अच्छा बना देगा, हमें घर वर ले देगा और हमारा अच्छे से ख्याल रखेगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा उनके साथ, उनकी सारी उम्मीदें आज से खराब करेगा, तोड़ेगा तबरेज और इनको संभालने वाला उर्फी ही आगे आएगा। वहाँ पर उसकी छोटी बहन से वो मुखातिब होता है तो वो बात ही नहीं सुनती, वो इतनी अक्कड़ में अना में है कि वो तो अपने बड़े भाई को खातिर में नहीं रहती। तो उसकी वादा कहती है वो नीचे दराज में पड़ी हुई है, मेडिसिन, सर दर्द, पेट दर्द, गला दर्द, हर दर्द की दवाई है, जाओ लो और जाकर खा लो। ये बात भी
यहाँ पर फील करता है, महसूस करता है, तो फिर उसका जो वालिद होता है उसको ये बात समझ आती है, कहते हैं कि मेरे बेटे के साथ ज्यादती होती है, उसको समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि देखो तुम्हारे और मेरे जैसे जो लोग होते हैं, जो दरवेश लोग, जो अल्लाह और अपनी और सादगी में और अपने आप और अपनी ज़ात को मुकद्दम नहीं रखते, उनके साथ ऐसा ही होता है। देखो जो तुम्हारा छोटा भाई है वो और तुम दोनों मेरी औलाद हो, और मैं चाहता हूँ कि दोनों बहुत जल्द कामयाब हो जाए, पर डिफरेंस ये है कि वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और तुम थोड़ा लेट होगे पर कामयाब हो जाओगे। ये बात भी उसको अच्छी नहीं लगती कि यहाँ पर भी उसको फोकियत दी जाती है। दूसरी जानिब और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि तबरेज की वालिदा वो ऊंचे घर में अपने बेटे की शादी की ख्वाब देख रही है, और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की बहुत बड़े ऊंचे अमीर खाते पीते खानदान में शादी हो। तो तबरेज यहाँ पर बड़े काम की बात कहता है और कहता है कि देखो तुम ये सब चाहती हो, ठीक है, अगर उसकी यहाँ बड़े घर में हम शादी कर दें तो फिर हमारा बेटा हमारे हाथ से चला जाएगा। वो अभी भी अपने दोस्तों के साथ अपने यूनिवर्सिटी में खुश रहता है। मैंने उसको बात करते भी सुना था, उसको हमारे छोटे से घर, छोटे से कस्बे में अब दिलचस्पी नहीं रही, वो इसको भूल चुका है, और अगर हमने उसकी शादी किसी बड़े खानदान में कर दी तो फिर वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। यहाँ पर काशिफ यानी कि उर्फी और तबरेज के वालिद का जो शक है, जो उसने पॉइंट पकड़ा है, बिल्कुल सही पकड़ा है, और ऐसा ही आगे होने वाला है जब तबरेज शादी करेगा अपनी यूनिवर्सिटी फेलो के साथ। दूसरी जानिब ये बात तबरेज की वालिदा को बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, अगर वाकई इसकी शादी किसी बड़े खानदान में होगी तो ये बेटा तो उसी के साथ उधर शिफ्ट हो जाएगा और हमें तो कोई पूछने वाला नहीं। लिहाजा वो यहाँ पर अपने बड़े बेटे के अरमानों पे छुरी चलाती है और वो अपनी बहन से उसकी बेटी का रिश्ता मान लेती है। वो ही बेटी जो कि इरफान यानी कि उर्फी से मोहब्बत करती है, और इसी एपिसोड में दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत का इकरार भी कर लिया है। यहाँ पर व्यूअर्स उर्फी जो है उसमें इतने गट्स नहीं है, इतना वो हिम्मत वाला नहीं दिखाया गया कि वो अपनी वालिदा से अपनी मोहब्बत के बारे में भी बात कर ले। शफक उसको बार बार कहती रहती है कि तुम अपनी वालिदा से बात कर लो, ये ऐसा ना हो कि हमारा रिश्ता ना हो पाए। इस एपिसोड में भी जब उसकी खाला यानी कि शफक की खाला उसकी वालिदा से उसके रिश्ते की बात करती है और छोटे भाई यानी कि तबरेज से रिश्ते की बात करती है, तो शफक वहाँ पर ये बात सुन लेती है और फौरन से बताती है उर्फी को, और उर्फी को कहती है कि ये सब कुछ हो रहा है। तो उर्फी आकर उसको कहता है कि देखो तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। यहाँ पर वो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा और वो शफक और ये बस अपनी मोहब्बत अपने तक ही रखेंगे, और उर्फी में इतनी हिम्मत और दिक्कत नहीं होगी कि वो अपनी वालिदा या अपने वालिदैन के सामने जाकर अपनी मोहब्बत का इकरार कर ले। दूसरी जानिब जो तबरेज है वो इस रिश्ते से राजी नहीं होगा, और जो तबरेज की वालिदा ने अपने मुंह सिर्फ अपने हद तक ही मानकर इस रिश्ते को डन कर दिया है, वो ये रिश्ता आगे नहीं चल सकेगा, क्योंकि तबरेज इस रिश्ते से कर देगा इनकार। और तबरेज की जो शादी है वो दुरे अदन से, जहाँ पर दुरे अदन भी तबरेज की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी है। अभी तक इस एपिसोड में भी दिखाया जाता है कि ख्वाब में भी तबरेज उसके पास आ रहा है, वो तबरेज के लिए खास दुआएं भी कर रही है, और तबरेज अपनी स्टडी और अपने फ्यूचर के लिए दुरे अदन को फोन करता है और कहता है कि मेरे लिए तुम दुआ करो। तो दुरे अदन के दिल में मोहब्बत की घंटी तबरेज भी बजा चुका है, पर तबरेज अभी तक दुरे अदन से मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि तबरेज यहाँ पर व्यूअर्स खुदगर्ज इंसान है। वो चाहता है कि उसका स्टेटस, उसके पास पैसा हो, दौलत हो, पावर हो, और वो अपने छोटे से घर से भी नाखुश है और सारी जिंदगी बाहर रहा है, तो उसका दिल भी वहीं पे लगता है। और तबरेज इस ड्रामे में बहुत ज्यादा लालची है, इसलिए वो भी शॉर्टकट के चक्कर में अपनी यूनिवर्सिटी फेलो सुंबुल से शादी करेगा। पर यहाँ पर उससे पहले तबरेज की शादी, उसका रिश्ता दुरे अदन से लाजमी होगा, ये भी आप देख लीजिएगा, और ऐसा ही होने वाला है। व्यूअर्स अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। पर इस ड्रामे में सबसे ज्यादा बुरा जो हो रहा है वो उर्फी और दुरे अदन के साथ हो रहा है, और इस ड्रामे के दोनों कलंदर बहुत मुश्किल जिंदगी है और बहुत आजमाइशों भरी जिंदगी है इनकी। आगे चलकर भी इनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। इंटरेस्टिंग ड्रामा हो जाएगा, नेक्स्ट एपिसोड से बड़ा मजेदार हो जाएगा। और वीडियो एंड करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि वीडियो लेट इस वजह से हुई क्योंकि लाइट का बहुत ज्यादा इशू है। इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से बहुत ज्यादा लाइट जा रही है, और लाइट की वजह से मेरी वीडियो लेट हो रही है। प्लीज मेरी कोशिश को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।